हेलो वांगशन एंड शियांग वांग लवर्स गाइस। एक्चुअली आप सबको तो पता है ना कि मैं ब्रेक्स लेती हूँ तो 1 दिन का 2 दिन का मैक्सिमम इतना लेती हूँ, बट पहली बार हुआ है कि मैं पूरे 1 हफ्ते तक गायब थी एंड विदाउट एनी अपडेट्स। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। एक्चुअली मैंने आपको उस समय बताया था ना इससे पहले वीडियो में कि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स थी एंड क्योंकि ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहती एंड आई होप कि आप माइंड नहीं करोगे। एंड हाँ, वो इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं टेंस्ड हूँ एंड हो सकता है कि हालांकि ये पार्ट मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, बस अपलोड नहीं कर पाई थी एंड इसके बाद जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी मैं अभी इस करंट सिचुएशन में रिकॉर्ड करूँगी, तो हो सकता है कि आपको वो पार्ट्स इमोशनली ज़्यादा सैड लगेंगे क्योंकि ऑथर के जो भी इमोशंस होते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे वो कहीं ना कहीं एफएफ को स्टोरी को हिट करते हैं। मैं उतनी चीयरफुली नहीं हूँ, सो नहीं हो सकता है ये कि आपको लगे मेरी वॉइस से कि हाँ मैं बहुत एक्सट्रीमली सैड हूँ। हो सकता है एंड एफएफ पे भी उसका असर हो सकता है, तो आप इतना साइड मत होइएगा स्टोरी लेकर क्योंकि वो मेरे बस इमोशंस हैं, ऑथर के इमोशंस हैं, इसलिए स्टोरी में वो इमोशन थोड़े से ज़्यादा दिखेंगे आपको। एंड क्योंकि ये स्टोरी में अभी थोड़ा सा सैड सीन आने वाला है एंड मेरी सिचुएशन भी ऐसी ही है, सो आई होप कि आप ज़्यादा माइंड मत करिएगा स्टोरी के प्लॉट्स को लेकर एंड आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे कि मैं इतने दिन से गायब थी। तो आई होप कि आप सबको अभी स्टोरी याद होगी कि आखिर हमने कहाँ तक छोड़ा था उसे। सो आई होप कि आप उसे भूले नहीं होंगे। मुझे पता है गैप हो गया है, सो अगर आपको प्लीज़ अगर आप भूल चुके हो तो आप प्लीज़ एक लास्ट वीडियो सुन लीजिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, याद आ जाएगा। सो मेरे पास ज़्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है, तो बस मैं इसे बताने के लिए मैंने बस इसे ऐड किया है। एंड हाँ, क्योंकि मैं इतने दिन से गायब थी सो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी पार्ट्स मैं बनाऊँ इसके बाद, हालांकि ये तो वही नॉर्मल वीडियो है, इसके बाद जो भी मैं पार्ट्स बनाऊँगी वो मैक्सिमम बड़ा ही होगा 30-40 मिनट्स का, ताकि मैं इस स्टोरी को जल्दी से ख़त्म कर दूँ क्योंकि हो सकता है मैं कुछ दिन फिर से अपडेट ना करूँ। सो आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। एंड जो भी शियांगबिन एफएफ के लिए वेट कर रहे हैं माई वॉर प्राइज़ के 2nd सीज़न के लिए, उन्हें अभी भी वेट करना होगा। एंड जैसे मेरा ये थोड़ा बहुत मैं सेटल डाउन होती हूँ मैं कोशिश करूँगी उसे अपडेट करने की। आई होप कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। एंड चलिए तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे लास्ट पार्ट में हमारे वांगशन की एक क्यूट हॉट एंड रोमांटिक टाइम उन दोनों ने एक साथ स्पेंड किया था। एंड उसके बाद ही हमारा विंग प्यार से सो रहा था एंड लंजा अपने ऑफिस चला गया था क्योंकि वो लैंड इंडस्ट्रीज़ का CEO है, सो उसे संभालना ही होगा। आखिर पूरी लैंड एम्पायर को फ़िलहाल के लिए वही हैंडल कर रहा है इसीलिए। एंड वो वहाँ से निकल चुका था एंड अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी टेबल पे आ चुके थे एंड हमारे बींग दोनों ही अपने बच्चों को खिला रहा था, जो एक उससे बड़ा था एंड उसकी एक उम्र का था। उन दोनों ही बेबीज़ को बींग अपने हाथों से खिला रहा था एंड वो दोनों ही अपने अपने आज मतलब कल के दिन को उन्होंने कैसे स्पेंड किया है वो सभी विंग को डिटेल में बता रहे थे। वो बहुत ही एक्साइटेड थे एंड उससे ज़्यादा विंग एक्साइटेड था उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि उसने गांव में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, ना ही कभी ऐसा सुना है। उनका गांव बहुत छोटा सा था, शहर से दूर था, तो इतना सब कुछ वहाँ अभी तक पहुँचा नहीं था। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बहुत पिछड़ा है कि वहाँ पर सब टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं हैं। हाँ, बट जैसे कि फ़ोन हुआ वो सब थोड़ा बहुत जानते हैं पर ज़्यादा नहीं, इसीलिए वो सब कुछ विंग एक्साइटेडली सुन रहा था। विंग बहुत हैप्पी था और उन दोनों को ही अच्छे से उसने खाना खिला दिया था। अब तो मानो उन दोनों को ही हमारे प्यारे से वांग जी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसे उन दोनों को ही अपनी मदर मिल गई थी विंग के रूप में। वो दोनों ही बहुत हैप्पीली खा रहे थे, हम बातें कर रहे थे एंड चुमा भी उन्हें देखकर हंस रही थी, उनकी बातें सुन रही थी एंड एंजॉय कर रही थी। एंड तब जब उनका खाना ख़त्म हो जाता है तो फिर शिचैन कहता है विंग तुम भी खा लो। विंग कहता है नहीं, आप दोनों चाहिए और सोइए, ठीक है, मैं अल्फ़ा का वेट करूँगा। एंड उनके साथ खाना खाने के बाद हम अपने रूम में चले जाएंगे। पर विंग पता नहीं गगा कब आएंगे। उन्होंने फ़ोन करके बताया था ना कि आज उन्हें लेट होगा। हाँ लेट होगा, बट मैं उनके बिना नहीं खा सकता। हमारे यहाँ तो पता है हमारे मैडम यू कितनी ज़्यादा खड़ूस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बट तब भी वो जब तक अंकल जियांग खाना नहीं खा लेते ना तब तक वो खाना नहीं खाती, टच भी नहीं करती। यहाँ पर तो मुझे परमिशन है कि मैं अल्फ़ा के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं इनका वेट तो कर ही सकता हूँ ना। प्लीज़ सिचन गगा और सिचन भी
ठीक है, नोट करते हैं। एंड वो दोनों ही अपने अपने रूम से चले जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही बहुत टायर्ड थे, पूरे दिन की थकान थी। हालांकि हमारा प्यारा सा जिंगी उसने सोया था, बट क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही थक गया था इसीलिए वो वापस सोने के लिए रेडी था, क्योंकि कल उसे स्कूल भी जाना था अपने, एंड स्कूल में कितना ज़्यादा टायरिंग डे होता है, तो इसीलिए वो रेडी था सोने के लिए। एंड तब शुमा उन दोनों को ही छोड़कर उन्हें सुलाकर वापस आती है विंग के पास। तब विंग कहता है शुमा और आप सब जाइए क्वार्टर्स में, मैं अल्फ़ा को खाना गर्म करके खिला के फिर हम दोनों सो जाएंगे। शुमा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। विंग कहता है पर शुमा कहती नहीं बिल्कुल नहीं। विंग कहता ठीक है, अगर 11 बजे तक अल्फ़ा नहीं आए उसके बाद आप चुपचाप जाके सोने वाली हैं समझी। शुमा कहती है अच्छा ठीक है, तब तक तो वांग जी आ ही जाएगा। वो सभी दोनों बैठ कर से बातें कर रहे थे, टीवी ऑन कर लिए थे एंड वो दोनों ही बैठ के आराम से कार्टून्स देख रहे थे। विंग को भी कार्टून्स काफ़ी पसंद थे एंड शुमा को भी। हालांकि वो 50 ईयर ओल्ड थी बट कार्टून्स तो सभी को पसंद आते हैं, इसीलिए वो दोनों ही बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। एंड अब घड़ी में 11 बज चुके थे एंड विंग शुमा की तरफ देखते हुए कहता शुमा अब चले जाइए, वैसे भी सभी सर्वेंट्स जा चुके हैं एंड आप ही हैं, चलिए वैसे भी आपको सुबह कितने सारे काम है ना, इसीलिए मेरी बात मानिए एंड चुपचाप जाइए एंड सोइए। शुमा कुछ कहना चाहती थी, आर्ग्यू करना चाहती थी, बट शुमा के सामने मतलब विंग के सामने और उसकी पपी आइस के सामने किसी की चल सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए शुमा हार मानकर वहाँ से चली जाती हैं। एंड हमारा विंग अब करीब 1 घंटा और टीवी देखता है एंड अब बोर हो गया था, क्योंकि अब कार्टून्स के चैनल की जगह अब वहाँ पर ऐसी शॉपिंग के लिए सब जो एड्स आती है वो चल रही थी। इसीलिए विंग टीवी बंद कर देता है एंड आकर टेबल पे ही बैठ जाता है। वो खाने की तरफ देखते हैं, उसे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी बट वो खा ही नहीं पाया एंड वो वेट करते करते मानो वहीं सो गया था। एंड करीब रात के 1-1:30 बजे कार लैंड मैंशन के सामने आके रुकती है एंड वहाँ से एक थका हारा फुल डे मानो वर्क किया हुआ अल्फ़ा बाहर आता है। वो बहुत टायर्ड था एंड जैसे ही वो एंटर करता है घर में उसके सभी बॉडीगार्ड्स डोर ओपन करते हैं एंड देन वो भी वांग जी कहता है कि तुम सब जाओ खाना खा के एंड सो जाना। वो सभी नोट करते हैं, वहाँ से वो सभी चले जाते हैं। वांग जी जब अंदर आता है तो वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पे ही उसके लिए उसका बिलव्ड ओमेगा इंतज़ार करते करते ही सो चुका है। वांग जी जो पूरे दिन का थका था बट विंग को देखते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपना सिर नामे शेक करते हुए विंग के पास आता है एंड धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एंड मानो विंग को भी एक गर्माहट की, एक वार्म की ज़रूरत थी। शायद उसे ठंड लग रही थी क्योंकि एसी ऑन था, इसीलिए वांग जी सब चीज़ ऑफ करता है, विंग को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं एंड उसके रूम में आकर उसे लेटा देता है। एंड जैसे ही विंग को वो सुलाता है, विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसे वांग जी की वार्म कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी, इसीलिए वो टाइटली उसने वांग जी को पकड़ा हुआ था। एंड देन वांग जी हार मानकर वैसे ही विंग के बगल में ही सो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत टायर्ड था एंड आज इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। वो दोनों ही चुपचाप एक साथ ही सो जाते हैं, यहाँ तक कि वांग जी ने चेंज भी नहीं किया था। वो उन्हीं कपड़ों में सो जाता है क्योंकि विंग उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, तो वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप वहीं सो जाता है। एंड अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। विंग की धीरे धीरे आँखें खुल रही थी, वो कुछ फील कर पा रहा था कि किसी ने उसे टाइटली होल्ड किया है, उसके वेस्ट पर काफ़ी टाइटली ग्रिप था, वो किसी के आर्म्स पे एकदम जकड़ा हुआ था। विंग धीरे से आँखें खोलता है एंड मूव करने की कोशिश करता है एंड देन वो देखता है कि एक स्ट्रॉन्ग चेस्ट उसके सामने है। वो समझ नहीं पाता ये क्या है, अचानक से मॉर्निंग में ये क्या है। वो धीरे से अपना चेहरा उठा के देखता है कि वांग जी आराम से पीसफुली उसके बगल में ही सोया हुआ है एंड वो एकदम बेबी वांग जी लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो ड्रंक होने के बाद बन जाता है। विंग हंसते हुए उसके गालों को पोक करता है, उसकी नोज़ को पिंच करता है, उसकी आईलैशेस को टच करा था, उसके लिप्स को टच करता है एंड देन वो गिगल करते हुए कहता है सच में आप ड्रंक होने के बाद जितने क्यूट लगते हो ना, आप सोते समय पे उतने ही क्यूट लगते हो, आप कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, एडोरेबल। और विंग ऐसा कहकर वांग जी के लिप्स को हल्का हल्का ब्रश कर रहा था, उसे टच कर रहा था। देन तुरंत ही उसे पता भी नहीं चलता कि दोनों आर्म्स जो उसके बैक के अराउंड थे, उसके वेस्ट के अराउंड थे, उन्होंने उसे टाइटली अपनी तरफ फुल फोर्स के साथ खींच लिया है एंड उन दोनों के लिप्स जॉइन हो चुके हैं एंड लंजा उसे डीप किस करने लगता है। विंग हैरान हो गया था, वो हैरानी से अपने मुंह को खोल देता है एंड लंजा को तो एक्सेस मिल जाता है एंड वो पैशनेटली किस विंग को करने लगता है। पर ये 5 मिनट चले ज़्यादा किस के बाद फाइनली वांग जी उसे ब्रेक करता है। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो। हाँ, वांग जी कहता है अगर मेरा ओमेगा इतनी क्यूटली मुझे उठा रहा है तो मुझे उसे रिटर्न में गुड मॉर्निंग किस तो देना बनता है ना, है ना।
और तब वांग जी ऐसे विंग को देखता है नॉटली, तो विंग शाई करते हुए कहता है आप बहुत बुरे हो। वांग जी हंसते हुए कहता है अच्छा तो फिर मुझे तंग कौन कर रहा था? मेरी इतनी प्यारी नींद को किसने ख़राब किया? हाँ, मेरे चिक्स को पोक कर रहे थे, मेरे नोज़ को पिंच कर रहे थे, हाँ, और मेरे लिप्स को इतने प्यार से टच कर रहे थे, तो फिर मेरा तो मन कर ही जाएगा ना तुम्हारे किस को लिप्स को टेस्ट करने का। वांग विंग हंसते हुए कहते हैं आप बहुत परवर्ट हो, सच में आप बहुत शेमलेस हो। वांग जी हंसते हुए कहते हैं हाँ हूँ तो ऑफकोर्स अपने ओमेगा के लिए हूँ और किसी के लिए थोड़ी ना। विंग जब वांग जी कैसी बातें सुनता है तो वो हंसने लगता है। एंड देन वांग जी कहते हैं वैसे उठ जाओ। विंग कहता है क्यों इतनी जल्दी? वांग जी कहता है एक्चुअली मुझे निकलना है। कहाँ? तुम चलो मेरा कुछ सामान 1 महीने का पैक कर दो। 1 महीने का? अब कहाँ जा रहे हो अल्फ़ा? वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं एक्चुअली मैं कल रात में तुम्हें बताता, बट तुम इतनी पीसफुली सो रहे थे कि मैं तुम्हें उठाया ही नहीं। एंड तुम ऐसा करो ना, मेरे कुछ ऐसा करो 20-25 ठो कपड़े मेरे रूम से मैं एक सूटकेस में कुछ ज़रूरी चीज़ और पैक कर दो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हो रहा है। विंग कहता है ठीक है, बट अब वो मैं बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी वर्क है, वरना मैं नहीं जाता। ओके। विंग कहता है ठीक है अल्फ़ा, और वो ऐसा कहकर रूम से वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड वांग जी के रूम में जाता है। एंड वांग जी वो भी रूम के पीछे पीछे आता है, वहाँ शावर लेने के लिए वो टॉवेल एंड बाकी सब चीज़ें लेता है एंड वहाँ फ्रेश होने के लिए वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में। एंड इतनी देर में वांग जी का सारा लगेज विंग पैक कर देता है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उसे भी लगती है कि ज़रूरी है वो उसे सब कुछ पैक कर देता है। एंड फिर वांग जी रेडी होकर है विंग के साथ वो नीचे आता है। एंड देन वांग जी को ऐसे देखकर वहाँ पर सिचन एंड जिंगी जो उठ चुके थे, बस अभी जस्ट ब्रश करके बस नीचे ही आए थे, वो बैठकर शुमा से थोड़ी बातें कर रहे थे। वो देखते हैं कि वांग जी ऐसे रेडी होकर विंग के साथ आ रहा है। फिर शुमा कहती बाबा क्या अब आप कहीं जा रहे हैं? वो वांग जी को तो देखते हुए कहती है। वांग जी कहता है हाँ शुमा, एक्चुअली मेरी 1 महीने की बिजनेस ट्रिप है तो मुझे जाना होगा, एंड आपको तो पता है ना। शुमा हंसते हुए कहती हाँ हाँ मुझे पता है, एंड ये कोई पहली बार तो है नहीं, आप तो हमेशा ऐसे जाते हो, बट इस बार आप बहुत लंबा जा रहे हो, ये क्या आप ठीक है ना, कोई बात तो नहीं है? वांग जी हंसते हुए कहते हैं नहीं शुमा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता है ना कि अभी स्टेट्स में मैंने कुछ नए ब्रांचेस ओपन किए हैं, तो उसके लिए बस कुछ मीटिंग्स हैं और कुछ नहीं, एंड मुझे बस विज़िट करने हैं, सो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैं 1 हफ्ते का मतलब 1 महीने का बोल के जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को चिंता ना हो। और हाँ, आपके पास श्रेयांक का तो नंबर है ना, आप उसे ही कॉल करिएगा, वही मुझे मेरे कॉल्स अटेंड करेगा, वैसे भी मैं अपना फ़ोन पिक नहीं करता, आपको पता है ना। शुमा हंसते हुए कहती हाँ ये आपकी और आपके डैड की दोनों की यही सेम प्रॉब्लम है, एंड उनके दोनों असिस्टेंट्स को उनके ओमेगास का गुस्सा झेलना पड़ता है। ये आप कोई नई बात नहीं है, आप चाहे तो श्रेयांक के डैड से आप पूछ सकते हैं। वांग जी हंसते हुए कहते हैं हाँ ये तो प्रॉब्लम सही बात है। श्रेयांक के डैड वो हमेशा इसी बात का कंप्लेन करते हैं, एंड अभी भी श्रेयांक दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना तो उन्हीं यही कंप्लेंट्स हमेशा करते हैं। वैसे मास्टर हाँ आपने सब चीज़ें पैक कर ली? वांग जी कहता है हाँ मैंने सब पैक कर लिया है। विंग कहता है हाँ शुमा मैंने खुद पैक किया, सो मैंने सब चीज़ अच्छी तरीके से रख दी है। शुमा कहते तब तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वांग जी शुमा की तरफ देखते हुए कहता है तो शुमा ब्रेकफास्ट बना है? शुमा कहते हाँ मास्टर आप 10 मिनट दीजिए मैं अभी सर्व करती हूँ। वांग जी कहते हैं ठीक है, और वो सभी टेबल पे आके बैठ जाते हैं। हालांकि सबने ब्रश किया था बट अभी ब्रेकफास्ट करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि अभी भी उनके जो डेली यूजुअल टाइम पे वो खाना खाते हैं मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं उससे वो 2 घंटा जल्दी थे, इसलिए वो सब बस वांग जी को कंपनी देने के लिए बैठ गए थे। तो हमारा सिचन कहता है तो गगा हाँ क्या आप बैंक अकाउंट में पैसे डालने वाले हो? वांग जी कहता है हाँ हाँ सिचन मैं कर दूँगा, तुम एक बार शोएंग से कह देना वो तुम दोनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। विंग कहता है बट क्यों, आप कहाँ पैसा खर्च करने वाले हो? हाँ तब हमारा सिचन कहता है उफ़ कहाँ खर्च करूँगा मैं, अपने प्यारे से शाह जी पे खर्च करूँगा ना, मेरे पास और कौन सी गर्लफ्रेंड है। विंग की बात मतलब सिचन की है बात सुनकर वांग जी उसे घूरते हुए कहते हैं क्या करने वाले हो तुम? हाँ सिचन। सिचन हंसते हुए कहता है भाई आप तो शाह जी को कहीं लेके घूमने नहीं गए, कहीं भी शॉपिंग कराने नहीं गए, तो अब तो तो ये काम मैं करूँगा। आखिरकार शाह जी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, है ना शाह जी? वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है। विंग जो फुल शॉक था क्योंकि सिचन अक्सर उसे विंग ही बुलाता था, बट शाह जी वो विंग सिचन की तरफ देखते हुए कहता है सिचन काका ये क्या बुला रहे हैं आप मुझे? शाह जी सच में? तब सिचन कहते हैं विंग ऑफ कोर्स तुम भैया की वाइफ हो तो ऑफ कोर्स तुम शाह जी ही बुलाऊंगा मैं तुम्हें। विंग कहता है ठीक है ओके फाइन, मैं कुछ नहीं कहता, बट वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं जाऊँ? वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ हाँ जाओ।
और तुम्हें जो शॉपिंग करना, जो भी चीज़ें करनी है, जहाँ घूमना है, सिचन तुम बता देना। वो सभी अकाउंट में अगर तुम्हें पैसे कम हो गए तो तुम बताना, ठीक है। श्रेयांक तुम्हें ट्रांसफ़र कर देगा। और तब वांगची कहता है, बट हाँ याद रखना कि तुम्हारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले, तुम्हारे पेपर्स, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिज़ल्ट में बिल्कुल भी कमी आए। तुम्हें पता है ना कि तुम ऑलरेडी बिज़नेस से दूर अपनी लाइन चुन रहे हो, एंड इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वापस बिज़नेस में, स्टडीज़ में मैं शिफ्ट कर दूँगा तुम्हें। सिचन हंसते हुए कहते हैं, हाँ गगा, मुझे पता है कि आपने बहुत मुश्किल से मुझे इस लाइन में भेजा है, एंड इसीलिए मैं अपनी इस लाइन को मैं बिल्कुल परफेक्ट करने वाला हूँ। एंड वैसे भी शौशिनचन गगा है ना, वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा मेरे लिए होते हैं, हर चीज़ के साथ। इसीलिए तुम फ़ायदा उठा रहे हो उसका, है ना। मुझे बता रहा था श्रेयांक कि कैसे तुम उसे, उसके ओमेगा को तंग करते हो। वांगजी कहता है, मतलब सिचन कहते हैं, वांगजी गगा, ये कोई तंग करना नहीं होता, मैं तो सिर्फ हेल्प लेता हूँ। हेल्प लेते हो या तुम उसे ब्लैकमेल करते हो? हाँ गगा, वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, आपको तो पता है ना। वो तो श्रेयांक गगा की बात नहीं मानते, तो वो मेरी बात कैसे मानेंगे, इसीलिए मैंने ब्लैकमेल कर दिया। विंग कहता है, ब्लैकमेल करते हैं, बट क्यों और किस चीज़ से? और देन हमारा सिचन हंसते हुए कहता है, एक्चुअली उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी वैसी नहीं, मतलब कि कुछ फ़नी फ़ोटोज़ हैं। एक्चुअली एक बार जब हम सभी लोग खेलने के लिए मतलब पार्क में गए थे, तो वो एक गोबर के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया था, एंड फिर वो स्लिप हो गए थे। सो पूरा फेस से मिट्टी लग गया था। सो काफ़ी ऐसी कुछ फ़नी फ़ोटोज़ हैं, एंड मैंने धमकी देता हूँ कि अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर दूँगा, एंड देन आपका क्या होगा। एंड देन वो मेरे तुरंत से काम कर देते हैं। पिंक हंसते हुए कहता है, सिचन गगा, ये तो गलत बात है, आप ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सिचन हंसते हुए कहते हैं, मैं तो सिर्फ उन्हें डराता हूँ, एंड वो डर जाते तो उनमें उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। पिंक हंसते हुए कहता है, वैसे बस काम निकलने से मतलब है ना। और तब सिचन भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बस काम निकलने से मतलब है। और वो दोनों स्माइल करते हैं। वांगजी उन दोनों को देखते हुए कहता है, वैसे मैं 1 महीने के लिए गायब हो रहा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोनों शैतान मिलकर यहाँ कुछ भी करने वाले हो। जिंगी, हाँ भैया, तुम इन दोनों पे नज़र रखने वाले हो, एंड अगर इन दोनों ने कुछ भी गलत कांड किए हैं ना, तो मुझे तुम तुरंत बताओगे, समझे। वैसे तो यहाँ बॉडीगार्ड्स में छोड़ के जा रहा हूँ, एंड हाँ, तुम दोनों, वो वांगजी दोनों सिचन एंड जिंगी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों बाहर जाओगे, कहीं भी जाओगे, अगर 1 मिनट के लिए भी इस लैंड हाउस से बाहर जाओगे तो बिना गार्ड्स के तुम दोनों मुझे कहीं नहीं देखने चाहिए। और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों बिना गार्ड्स से कहीं बाहर गए हो, तो मैं तो आप वापस आने पर तुम सबके कार्ड्स ब्लॉक करने वाला हूँ। 1 रुपये तुम्हें नहीं मिलने वाले, समझे। और ये मैं मजाक नहीं करा। वो सिचन की तरफ देखते हुए कहता है, और अगर तुमने ये रूल्स तोड़ा तो मैं तुम्हारे ओमेगा से खास कर मिलने वाला हूँ, एंड तुम दोनों का ब्रेकअप कराऊंगा। तुम्हें पता है ना। सिचन शॉक्ड होकर अपने गगा की तरफ देखते हैं कि क्या उन्हें पता है। वो अपने गगा की तरफ देखते हुए कहता है, आपको पता है मेरी ओमेगा है? हाँ मुझे पता है, सब कुछ मुझे तुम दोनों के बारे में पता है। तुम दोनों जो भी हरकतें करते हो ना, मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए मुझसे बिल्कुल भी चालाकी नहीं करना, समझे। वो अब कहता है, चलो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं निकलता हूँ। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ध्यान रखना, ठीक है। विंग नोट करता है, एंड वांगजी वहाँ से निकल जाता है। और तब विंग अब सिचन के सामने आते हुए बैठते हुए कहता है, ओमेगा, और मुझे क्यों नहीं बताया। सिचन थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए कहते हैं, एक्चुअली ये तुम किसी को नहीं पता है, मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता, हम दोनों तो सीक्रेट डेटिंग कर रहे हैं। और वो कौन है? वो वेंचिंग है। वेंचिंग, हाँ, वो मेरे स्कूल मतलब मेरे कॉलेज में ही पढ़ती हैं, एंड वो प्रोफेसर है। क्या आप अपने प्रोफेसर से प्यार करते हो? मतलब विंग, प्यार की तो कोई एज नहीं होती ना। तुमने भी तो अपने से कितने बड़े अल्फा से प्यार किया है ना। हाँ, तो क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? पर क्या वो करती हैं? हाँ, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने फोर्स तो नहीं किया ना, या ब्लैकमेल? नहीं विंग, प्यार में ये दोनों ही चीज़ काम नहीं करता। प्यार तो सच्चा हो तो ना अच्छा होता है। विंग नोट करते हुए कहते हैं, हाँ ये तो बात सही है, प्यार में फोर्स या धोखे की कोई जगह नहीं होती। तो ठीक है। वैसे कितनी बड़ी है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 साल बड़ी है। 6 साल? हाँ, और प्रोफेसर है तो थोड़ी सी बड़ी ही होंगी ना, छोटी तो हो नहीं सकती हैं। हाँ ये बात भी है। वैसे वो सुंदर है।